जय श्री राम दोस्तों, कैसे आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। एक्सेल की इस वीडियो के अंदर मैं आपको गेट डेटा ट्रांसफर ऑप्शन का यूज बताऊंगा कि आप एक्सेल के अंदर किस टाइप से गेट डेटा ट्रांसफर ऑप्शन का यूज कर सकते हो। देखिए, गेट डेटा ट्रांसफर की बात करूं तो इसके अंदर क्या है, आप किसी भी अदर सॉफ्टवेयर से आप एक्सेल के अंदर कोई डेटा ट्रांसफर करना चाहते हो तो आप कैसे डेटा ट्रांसफर कर सकते हो। या फिर आपकी एक्सेल का ही कोई वर्कबुक का डेटा है, आपने कोई भी एक्सेल पर ही किसी दूसरी सीट के ऊपर डेटा बना रखा है और उस डेटा को आपको क्या है अपनी एक्सेल की उसी सीट के ऊपर चाहिए, तो किस टाइप से उस डेटा को कैसे अपनी सीट के ऊपर ट्रांसफर कर सकते हो। या फिर आपको कोई टैक्स का डेटा है, आप टैक्स के डेटा को कैसे इंपोर्ट करा सकते हो। आपको कोई वेब का डेटा है तो उस वेब डेटा को कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। या फिर आपको कोई एक्सेस का डेटा है तो आप एक्सेस के डेटा को भी आप एक्सेल सीट के ऊपर क्या कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट करा सकते हो। क्लियर? कि आपका कोई भी एक्सेस का डेटा है और आप चाहते हो उस डेटा को भी मुझे एक्सेल पे क्या करना है, ट्रांसफर कराना है, तो आप कैसे ट्रांसफर कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको गेट डेटा ट्रांसफर का यूजेस बताऊंगा कि किस टाइप से आप इन ऑप्शनों के द्वारा किसी भी अदर सॉफ्टवेयर का डेटा आप अपनी सीट के ऊपर कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, उस डेटा को कैसे लेके आ सकते हो। आप अपने ओरिजिनल डेटा के ऊपर कुछ भी चेंज करोगे, जैसे मान चलिए कि आपने कोई एक्सेल की किसी अदर सीट का डेटा इसके ऊपर ट्रांसफर किया, या आपने कोई वेब डेटा ट्रांसफॉर्म किया, या फिर आपने कोई टेक्स्ट का डेटा यहाँ पर ट्रांसफॉर्म किया और आप उन्हें उस डेटा के अंदर कोई भी चेंजिंग किया, तो किस टाइप से आप उस डेटा को, चेंजिंग डेटा को एक्सेल के ऊपर किस टाइप से आप रिफ्रेश कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा कंप्लीट गेट एंड ट्रांसफर डेटा ऑप्शन का यूज बताऊंगा कि किस टाइप से आप एक्सेल के अंदर गेट एंड ट्रांसफर डेटा का ऑप्शन का यूज कर सकते हो। वेलकम शर्मा जी, वेलकम टू माय चैनल एलएस डिजिटल एकेडमी। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू करते हैं। गेट एंड डेटा ट्रांसफर। देखिए, गेट एंड डेटा ट्रांसफर की बात करें तो इसके द्वारा क्या होगा कि आप किसी भी अदर सॉफ्टवेयर का इस पे डेटा क्या कर सकते हो, ट्रांसफर कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल बोले तो इसको हम इंपोर्ट भी कह सकते हैं कि आप किसी अदर सॉफ्टवेयर का डेटा आप क्या करना चाहते हो, एक्सेल सीट पर आप इंपोर्ट कराना चाहते हो तो आप एक्सेल सीट पर इंपोर्ट करा सकते हो। साथ ही साथ आपका एक्सेल की वर्कबुक भी है, एक्सेल का भी डेटा है, आप उसे भी इंपोर्ट कराना चाहते हो तो यहाँ पे बड़ी आसानी से आप इंपोर्ट करा सकते हो। कोई एक्सेस का डेटा, आप एक्सेस का डेटा इंपोर्ट कराना चाहते हो, आप कोई वेब डेटा इंपोर्ट कराना चाहते हो, तो आप अलग अलग सॉफ्टवेयर से बेसिस से यहाँ पे डेटा आप इंपोर्ट कराना चाहते हो तो यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हो। तो ये कहेंगे, यहाँ पर आएंगे हम किस पर, गेट डेटा पर। जैसे गेट डेटा पर आएंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा हमें फ्रॉम फाइल्स। यहाँ पर हम फ्रॉम फाइल्स पर आएंगे तो आप देखेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्या, फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। टेक्स्ट की फाइल चाहिए आपको, एक्सएमएल की फाइल चाहिए, फ्रॉम जेसन की फाइल चाहिए, पीडीएफ फाइल चाहिए, या कोई फोल्डर आपको इंपोर्ट कराना है तो आप फोल्डर इंपोर्ट करा सकते हो। कोई आपको डेटाबेस फाइल इंपोर्ट करानी है, मतलब कुछ आपकी एक्सेस की फाइल है वो आपको इंपोर्ट करानी हो तो आप उस फाइल को इंपोर्ट करा सकते हो। आप कुछ ऑनलाइन सर्वर फाइल इंपोर्ट कराना चाहते हो तो आप ऑनलाइन फाइल इंपोर्ट करा सकते हो। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, आपको कुछ वेब की फाइल इंपोर्ट कराने तो यहाँ पे वेब फाइल इंपोर्ट करा सकते हो। आपका क्या है, कोई फ्रॉम टेबल डेटा रेंज के अकॉर्डिंग आप इंपोर्ट कराना चाहते हो तो आप टेबल डेटा रेंज के अकॉर्डिंग यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हो। तो सबसे पहले तो देखिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक एक्सेल की वर्कबुक ही आपको इंपोर्ट करा के दिखाता हूँ, उसके बाद में फिर हम अदर सॉफ्टवेयर की फाइल भी यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम गेट डेटा पर आएंगे, फ्रॉम फाइल्स पर आएंगे। फ्रॉम फाइल पर आने के बाद यहाँ पर हमारा ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक। यहाँ पर हम फ्रॉम एक्सेल वर्कबुक पर क्लिक करेंगे। एक्सेल वर्कबुक पर क्लिक करने के बाद हमारी जो फाइल सेव है वो डॉक्यूमेंट्स के अंदर सेव है। अब डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप देखेंगे तो हमारी स्टेप्स यहाँ पे फाइल सेव है। अब आपको कौन सी फाइल चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मार्कशीट चाहिए। मैं मार्कशीट पर क्लिक करता हूँ। मार्कशीट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको किस पर क्लिक करना है, इंपोर्ट। जैसे आप यहाँ पे इंपोर्ट पर क्लिक करेंगे तो इंपोर्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको देखिए क्या दिखाएगा, एक नेविगेटर शो कराएगा। अब इस नेविगेटर का मतलब क्या है कि आपकी जो मार्कशीट के नाम से फाइल है उसके अंदर ना दो सीटों पे वर्क हो रखा है। जैसे बात करूं तो मेरे यहाँ पे एक सीट है, फिर दो सीट, तो इस टाइप से दो सीटों के ऊपर वर्क हो रखा है। तो एक सीट पर तो बनी हुई है हमारी मार्कशीट और दूसरी सीट पर बनी हुई है क्या, पेरोल सीट। तो आप इनमें से कौन सी सीट को इंपोर्ट कराना चाहते हो। देखेंगे जब मार्कशीट पर क्लिक करेंगे तो मार्कशीट पर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे हमारी क्या शो हो रही है, मार्कशीट शो हो रही है। क्लियर। अब यहाँ पे पेरोल सीट पर क्लिक करेंगे तो इधर आपकी पेरोल सीट का भी प्रीव्यू शो हो रहा है। तो आपको कौन सी सीट इंपोर्ट करानी है, आप उसी सीट पर क्लिक करेंगे
और आप उसी को क्या कर सकते हो, इंपोर्ट करा सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मुझे मार्कशीट चाहिए, मैं मार्कशीट पे क्लिक करूंगा। मार्कशीट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लोड का और डेटा ट्रांसफर का, ठीक है, कि आपको लोड कराना है या ट्रांसफॉर्म डेटा करना है। तो आप दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर दीजिए, चाहे लोड पे क्लिक कर दीजिए या ट्रांसफर डेटा पे क्लिक कर दीजिए, दोनों में सेम आपका ऑप्शन ओपन होगा, मतलब आपकी इंपोर्ट हो जाएगी फाइल। तो फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लोड कर रहा हूँ। जैसे मैं यहाँ पे लोड पे क्लिक करूंगा तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपकी मार्कशीट की फाइल क्या हो रही है, थोड़ी सी प्रोसेसिंग हो रही है, और यहाँ पर मार्कशीट आपकी क्या हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है। मतलब हमारा जो एक्सेल का डेटा है वो यहाँ पे क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। क्लियर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कोई एक्सेल का डेटा आप इंपोर्ट कराना चाहते हो तो एक्सेल का डेटा आप इंपोर्ट करा सकते हो, या फिर आप कोई टेक्स्ट फाइल आपको इंपोर्ट करानी है तो आप टेक्स्ट फाइल इंपोर्ट करा सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे गेट के अंदर, फ्रॉम के अंदर जाएंगे और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा फ्रॉम टेक्स्ट। अब देखिए फ्रॉम टेक्स्ट पर जाने के बाद आपको क्या होना चाहिए, आपके पास में कोई टेक्स्ट फाइल होनी चाहिए। आपके पास कोई टेक्स्ट फाइल होगी तभी ये इंपोर्ट होगी। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक नॉर्मल आपको एक टेक्स्ट फाइल बना के दिखा रहा हूँ, फिर उसको हम इंपोर्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, नोटपैड ओपन कर रहा हूँ। फिलहाल यहाँ से मैंने क्या किया, नोटपैड ओपन किया, और नोटपैड के अंदर मैं क्या करता हूँ, कुछ फाइल पे वर्क कर लेता हूँ। जैसे एक एग्जांपल मान लीजिए कि मैंने क्या यहाँ पे दिया नेम, फिर उसके बाद दे देता हूँ मैं यहाँ पे क्लास, और यहाँ पे मैं नॉर्मली मार्क्स। मैंने यहाँ पे नेम दे दिया मोहन, क्लास, और यहाँ पर मैंने मार्क्स दे दिया। यहाँ पे नेम दे दिया मैंने हरी। देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, टैब बटन का यूज कर रहा हूँ नेक्स्ट पे आने के लिए, ठीक है। यहाँ पे जो मैं नेक्स्ट करने के लिए क्या यूज कर रहा हूँ, टैब बटन यूज कर रहा हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे दे दिया राम, राजेश। ये देखिए मैंने कुछ नामों की यहाँ पर एंट्री करी। नाम की एंट्री करने के बाद इसको कंट्रोल एस करता हूँ, कंट्रोल एस करने के बाद क्या करता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ राम के नाम से। इसको कर दिया मैंने सेव। सेव करने के बाद मैं नोटपैड को क्लोज करता हूँ। अब क्लोज करने के बाद या तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट आप इंसर्ट करा सकते हो, या फिर गेट डेटा के अंदर भी जाकर आप इंसर्ट करा सकते हो। यहाँ पे फ्रॉम टेक्स्ट पे जाएंगे। फ्रॉम टेक्स्ट पे जाने के बाद में आप देखेंगे मैंने डेस्कटॉप पे फाइल बना रखी है, किसके नाम से, राम के नाम से। इस राम वाली फाइल को मैं सिलेक्ट करता हूँ और क्या कर देता हूँ, इंपोर्ट करता हूँ। इंपोर्ट करूंगा, जैसे इंपोर्ट करूंगा तो देखेंगे आपको फाइल यहाँ पर स्टेप से शो होगी कि जो आपकी फाइल है वो आपकी स्टेप से, इसके अंदर ये डेटा है, नेम है, क्लास है और मार्क्स है। अब आपको क्या करना है, इसको सीधा डायरेक्ट लोड करा देना है। जैसे आप यहाँ पे लोड कराएंगे तो लोड कराने के बाद आप देखेंगे तो जो आपकी टेक्स्ट फाइल थी वो भी आपकी क्या यहाँ पर एक्सेल पर इंपोर्ट हो चुकी है। तो इस टाइप से आप फ्रॉम टेक्स्ट फाइल को भी आप एक्सेल पर इंपोर्ट कराना चाहते हो तो आप एक्सेल पर इंपोर्ट करा सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन होता है वेब फाइल। आप कोई वेब फाइल आप इंसर्ट कराना चाहते हो, आप कोई वेब की फाइल है तो आप उसका क्या कर दीजिए, यहाँ पर यूआरएल दे दीजिए, तो आपकी वेब फाइल भी यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगी। तो देखिए वेब फाइल के लिए क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक यूआरएल ले लेता हूँ कोई भी। मैंने यहाँ पे दिया www.youtube.com। मैंने मान चलिए एक एग्जांपल, ये मेरी वेब फाइल है, इसको क्या करता हूँ मैं कंट्रोल सी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद मैं क्या करता हूँ, वेब पर जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करूंगा फ्रॉम वेब। फ्रॉम वेब पे क्लिक करने के बाद देखेंगे यहाँ पर देखेंगे तो आपको क्या मांगेगा, एक यूआरएल मांगेगा। तो आप अपना क्या दीजिए, यहाँ पे यूआरएल दे दीजिए। तो मैं यहाँ पे जो यूआरएल कॉपी किया था वो यूआरएल क्या कर दिया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद क्या देते हैं, ओके। ओके करने के बाद आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे यूआरएल पहले शो कराएगा, ठीक है। शो कराने के बाद आपको क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे आप किस पर क्लिक कर दीजिए, कनेक्ट पर। जैसे आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इंटरनेट कनेक्ट होगा, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे क्या है, एक ब्राउजर ओपन हो जाएगा। फिर आपकी एक वेब फाइल भी आपको यहाँ पर क्या हो जाएगी, इंपोर्ट हो जाएगी। क्लियर। यहाँ पे थोड़ा सा क्योंकि आपको इंटरनेट से रिलेटेड है तो थोड़ा सा टाइम लेगा, क्योंकि आपको कनेक्शन में टाइम लेगा। उसके बाद लोड कराने के बाद आपकी वेब फाइल यहाँ पर आराम से इंपोर्ट हो जाएगी। आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका नेविगेटर आ गया, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शो कराएगा आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर जो भी वर्क है वो शो करा देगा। उसके बाद आप लोड करा देंगे तो यहाँ पे आपको लोड यहाँ पर शो करा देगा इस टाइप से। क्लियर। तो इस टाइप से आप क्या कर सकते हो, कोई वेब की फाइल भी आप इंपोर्ट कराना चाहते हो तो आप वेब फाइल भी यहाँ पर इंपोर्ट करा सकते हो। एक ऑप्शन होता है यहाँ पे क्या, फ्रॉम टेबल रेंज। आप क्या है, कोई टेबल की रेंज है कि आप कोई डेटा बनाना चाहते हो, आप अपनी अकॉर्डिंग कोई टेबल रेंज दीजिए, ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद यहाँ पे आपके क्या है, एक टेबल डेटा के अकॉर्डिंग आ जाएगा और यहाँ पे फिर खुद का डेटा आप क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आपके कॉलम्स रो दिए हुए, आप इनमें कुछ भी डेटा बनाइए और यहाँ पे अपना डेटा क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। या पहले से आपकी कोई सीट बनी हुई है, आप उसकी टेबल रेंज देना चाहते हो तो आप क्या है, उसकी टेबल रेंज आप दे सकते हो। फिलहाल मैंने यहाँ पे क्या किया था, देखिए इस पर फ्रॉम टेबल रेंज किया था, तो इस पर क्या है, एक आपकी टेबल क्रिएट होकर आ चुकी है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो फ्रॉम टेबल रेंज के द्वारा आप टेबल क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन की बात करें तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको क्या, रीसेंट सोर्स।
देखिए रिसेंट सोर्स की बात करें तो इसके अंदर क्या है, आपको रिसेंटली फाइलें शो कराएगा कि आपकी कौन कौन सी फाइल इसके अंदर कनेक्ट हो रही है। आप देखिए तो आपने एक यूआरएल यहाँ पे इंपोर्ट करा रखा है, एक राम की फाइल आपने इंसर्ट करा रखी है, और एक आपने मार्कशीट फाइल यहाँ पर इंसर्ट करा रखी है। ये आपको क्या है दिखाएगा, यहाँ पर रिसेंटली सोर्स दिखाएगा कि आपने यहाँ पर कौन कौन सी फाइलें इंपोर्ट करा रखी है, वो फाइलें आपको यहाँ पर शो होंगी। जैसे देखिए मैं एक आप बात करूँ, मैं अभी यहाँ पे आपको एक एक्सिस का भी यूज बताया कि आपको एक्सिस की फाइल भी आप यहाँ पे इंपोर्ट कराना चाहते हो, तो आप एक्सिस की फाइल भी बड़ी आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हो, इंपोर्ट करा सकते हो। ठीक है, तो आपके पास में क्या होना चाहिए, एक्सिस फाइल होनी चाहिए। तो आपके पास एक्सिस की फाइल है, तो आप एक्सिस की फाइल भी यहाँ पर क्या है, आप इंपोर्ट कराना चाहते हो तो आप एक्सिस फाइल भी इंपोर्ट करा सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, यहाँ पे एक्सिस ओपन किया, यहाँ पे ब्लैंक डेटा पे गया, और यहाँ पर क्या करता हूँ, एक डेटा क्रिएट कर लेता हूँ मैं सिंपल। यहाँ पे लिया मैंने, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया नेम, यहाँ पे मैंने नेम दिया, नेम के बाद में यहाँ पर दे देता हूँ फादर्स नेम, और यहाँ पर दे देता हूं मैं मोबाइल नंबर। क्लियर, मैं इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे डेटा बना रहा हूं। मैंने दे दिया राम कुमार, यहाँ पे दे दिया मैंने हरी सिंह, और यहाँ पे एनी मोबाइल नंबर। क्लियर, फिर से मैं यहाँ पे नेम दे देता हूं मोहन कुमार, यहाँ पे लिख दिया नाम राम सिंह और मोबाइल नंबर। फिर तीसरा नाम ऐड कर देता हूं मैं, यहाँ पे किशन सिंह, यहाँ पे मैंने लिख दिया ओम सिंह और मोबाइल नंबर। जैसे एक एग्जांपल मान के लिए मैंने इन नामों की एंट्री करी, नाम की एंट्री करने के बाद क्या कर देता हूँ, इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे मैं सेव पे क्लिक करूंगा, तो ये टेबल के नाम से मैं सेव कर रहा हूँ फिलहाल, ओके कर दूंगा। तो यहाँ पे क्या किया मैंने, इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद आप क्या करेंगे, इस फाइल को आपको किस पे करना है, एक्सेल पे इंपोर्ट कराना है। तो आप इस फाइल को क्या कर सकते हो, एक्सेल पर इंपोर्ट करा सकते हो। उसके लिए मैं क्या करता हूँ, वापस यहाँ पे एक्सेल ओपन करता हूँ। एक्सेल ओपन करने के बाद में यहाँ पर जाएंगे फ्रॉम डेटाबेस। अब आपको किसकी फाइल चाहिए, यहाँ पे एक्सिस की फाइल चाहिए, एक्सिस की फाइल पे क्लिक करेंगे। हमारी फाइल जो सेव है किसके अंदर, डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे, और यहाँ पे डेटाबेस के नाम से हमारी फाइल सेव हो रखी है, इसको क्या कर देता हूँ इंपोर्ट। डेटाबेस पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे इंपोर्ट कराऊंगा। इंपोर्ट कराने के बाद में आपको यहाँ पे फाइल पहले शो कराएगा। टेबल पर आएंगे तो देखेंगे हमारे टेबल 1 के नाम से हमारी सीट थी, और टेबल 1 के नाम से हमने ये डिटेल उसके अंदर फिल की हुई थी। अब आप क्या करिए, इसको लोड करा दीजिए। जैसे आप लोड कराएंगे तो ये फाइल भी आपकी क्या है, यहाँ पर एक्सेल पर इंपोर्ट हो जाएगी। ये देखिए, क्लियर। तो इस टाइप से आप कोई एक्सिस की फाइल भी आप एक्सेल पर इंपोर्ट कराना चाहते हो, तो आप एक्सिस की फाइल भी एक्सेल पर इंपोर्ट करा सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आपका क्या है, एग्जिटिंग एंड कनेक्शन। देखिए एग्जिटिंग कनेक्शंस की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके अंदर आप क्या है, और भी कोई फाइल आप इंपोर्ट कराना चाहते हो तो बड़ी आसानी से आप इंपोर्ट करा सकते हो। तो आप किस पर आएंगे, यहाँ पर ब्राउज मोर पर आएंगे। ब्राउज मोर पर आने के बाद में आपकी जो फाइल है वो फाइल शो कराएगा। जैसे हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पर आते हैं, ये हमारी फाइल यहाँ पे शो हो रही है। जो भी आपको फाइल चाहिए आप उस फाइल पे क्लिक करेंगे और ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपकी सीट 1 के नाम से यहाँ पे फाइल है, इसको आप ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद अब आप देखिए ये फाइल जो है आपको कैसे चाहिए, आपको टेबल के अकॉर्डिंग चाहिए, पाइवट टेबल के अकॉर्डिंग चाहिए, पाइवट चार्ट के अकॉर्डिंग चाहिए, या ओनली क्रिएट करेक्शन के अकॉर्डिंग चाहिए। फिलहाल मुझे किसके अकॉर्डिंग चाहिए, टेबल के अकॉर्डिंग चाहिए। मैं आप टेबल पर क्लिक करता हूँ, ओके करूंगा। ओके करने के बाद देखिए वो डेटाबेस वाली टेबल हमारे यहाँ पे क्या हो चुकी है, इंपोर्ट हो चुकी है। क्लियर। तो इस टाइप से आप इंपोर्ट कराना चाहते हो तो आप इस टाइप से इंपोर्ट करा सकते हो। फिर से मैं डेटा टेबल पर जाता हूँ, एग्जिटिंग कनेक्शन के ऊपर जाऊंगा। अब यहाँ पे फिर से ब्राउज करता हूँ। यहाँ पे ब्राउज करने के बाद डॉक्यूमेंट्स पे जाऊंगा। डॉक्यूमेंट्स पे जाने के बाद देखिए और भी सीट आपको यहाँ पर शो होंगी। जैसे मुझे क्या चाहिए, मेडिकल सीट चाहिए, ओपन करूंगा। अब ओपन करने के बाद जो मेडिकल सीट है वो आपको किस टाइप से चाहिए, पाइवट टेबल के अकॉर्डिंग चाहिए या पाइवट चार्ट के अकॉर्डिंग चाहिए। तो आप यहाँ पर पाइवट चार्ट लेना चाहते हो, पाइवट रिपोर्ट लेना चाहते हो, तो पाइवट टेबल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ले लेता हूँ मैं, ओके करता हूँ। तो अब देखेंगे तो यहाँ पर आपकी क्या है, पाइवट टेबल रिपोर्ट आ गई। अब इसके अकॉर्डिंग आपको डेटा कैसे शो कराना है वो डेटा आप यहाँ पर शो करा सकते हो। क्लियर, कि आपके ये डेटा है ये यहाँ पे दे रखे हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको जैसे डेटा चाहिए वही डेटा आप यहाँ पे फिल्टर करना है। आपको डेटा किस टाइप से आपको शो कराना है उसी के अकॉर्डिंग डेटा आप यहाँ से क्या ले सकते हो, शो करा सकते हो। क्लियर। तो आप इस टाइप से क्या कर सकते हो, पाइवट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग चाहिए तो आप डेटा अपना पाइवट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हो। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन बात करें तो नेक्स्ट ऑप्शन आपको किसका, रिफ्रेश। देखिए रिफ्रेश की बात करें तो आपकी कोई एक्सेल की सीट है या आपने कोई नोटपैड वाली फाइल जो टेक्स्ट वाली बनाई थी, आप उसमें कुछ चेंजिंग करना चाहते हो और वो चेंजिंग क्या चाहते हो कि आप डायरेक्ट यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या हो जाए, रिफ्रेश हो जाए। तो आप किस टाइप से आप उसे रिफ्रेश कर सकते हो। जैसे एक एग्जांपल मान चलिए मैं मार्कशीट वाली फाइल यहाँ पे ओपन करता हूँ और मार्कशीट फाइल के अंदर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ चेंजिंग कर देता हूँ।
यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इनकी कुछ चेंजिंग कर देता हूँ। जैसे मैंने मान चले कि यहाँ पे मार्क्स चेंज कर दिए, यहाँ पर मैंने मार्क्स ऐड किए, इनके मार्क्स चेंज कर रहा हूँ मैं। क्लियर, आप देख रहे होंगे तो यहाँ पे मैंने मार्क्स ये चेंज किए। क्लियर, यहाँ पे देखिए मैं 20 कर रहा हूँ फिलहाल, ऊपर भी एक दो बार मैं कम कर देता हूँ जो आपको आसानी से वहाँ पर दिख जाए। यहाँ पे मैंने चेंज किया, इसको कर देता हूँ मैं सेव। सेव करने के बाद इसको करता हूँ मैं क्लोज। अब क्लोज करने के बाद मैं आता हूँ मार्कशीट वाली फाइल पर। अब देखेंगे तो यहाँ पर मेरे क्या है, पहले वाले मार्क्स शो हो रहे हैं जो पहले शो थे। अब मुझे क्या करना है, इनको रिफ्रेश करना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, रिफ्रेश ऑल पे क्लिक कर दूंगा। तो जहां भी वो चेंजिंग होगी, वो चेंजिंग क्या हो जाएगी, यहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगी। देखेंगे तो यहाँ पर मैंने मार्क्स किए 85, 78, फिर यहाँ पर 15 किए थे, और यहाँ पर मैंने 50, 20, तो इस टाइप से मैंने मार्क्स चेंज किए थे। तो यहाँ पे क्या है, चेंजिंग हुई। अब ऐसी किसी अदर फाइल पर आप चेंजिंग कर सकते हो, जैसे नोटपैड वाली फाइल पर आपने चेंज किया है, आप उसको यहाँ पर रिफ्रेश करना चाहते हो तो उसको भी आप रिफ्रेश कर सकते हो। नेक्स्ट बात कर रहे थे कि क्वेरी कनेक्शन की। क्वेरी कनेक्शन के अंदर क्या आपकी यहाँ पे जो फाइलें शो कराएगा, जितनी भी फाइलें आपने इसके अंदर इंपोर्ट करा रखी है, वो सारी फाइलें आपको यहाँ पर क्वेरी कनेक्शन के अंदर आपकी शो होती रहेंगी। ठीक है, जैसे आप देखेंगे मार्कशीट वाली फाइल है, ये आपके नाम वाली फाइल है, ये आपकी डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल है, ये आपकी टेबल वाली फाइल है। तो क्वेरी कनेक्शन के अंदर आपकी क्या है, यहाँ पर फाइलें शो होती है। नेक्स्ट ऑप्शन बात करें तो देखिए ऑप्शन है प्रॉपर्टीज का। प्रॉपर्टीज की बात करें तो यहाँ पे आपकी फाइल की प्रॉपर्टीज शो कराएगा कि आपकी फाइल की प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो आपकी फाइल का नाम है, इसमें आपको चेंजिंग करना चाहते हो तो यहाँ पर आप चेंजिंग कर सकते हो। तो इस टाइप से आपकी फाइल की प्रॉपर्टीज। यहाँ पर देखेंगे तो रिफ्रेश का ऑप्शन है कि आप रिफ्रेश करना चाहते हो। जैसे एक एग्जाम्पल मान चलिए आप यहाँ पे कुछ काम कर रहे हो, तो यहाँ पर आप टाइमिंग दे दीजिए कि आपको इतने मिनट बाद जो भी डेटा पे, ओरिजिनल डेटा पे कुछ भी चेंजिंग हो, तो इतने टाइम बाद क्या हो, ऑटोमेटिकली यहाँ पर ये रिफ्रेश हो जाए। तो यहाँ पे आप रिफ्रेश का टाइमिंग भी शो करा सकते हो। क्लियर, तो इस टाइप से आप यूज कर सकते हो गेट ट्रांसफर डेटा का यूजेस। तो ये हमारे ऑप्शन हैं, इनके अंदर आप किसी भी फाइल को आप इंपोर्ट कराना चाहते हो तो बड़ी आसानी से आप एक्सेल शीट के अंदर इन डेटा को आप क्या कर सकते हो, इंपोर्ट करा सकते हो, ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर मैंने आपको गेट डेटा ट्रांसफर ऑप्शन का यूज बताया कि कैसे आप एक्सेल के अंदर किसी भी अदर सीट का, किसी भी अदर सॉफ्टवेयर का डेटा एक्सेल पर ट्रांसफर करना है तो आप किस टाइप से ट्रांसफर कर सकते हो। आपका कोई टेक्स्ट फाइल है, आप उस फाइल को एक्सेल पे इंपोर्ट कराना चाहते हो, मतलब ट्रांसफॉर्म कराना चाहते हो, तो किस टाइप से कर सकते हो। आपकी कोई वेब फाइल है, आपकी कोई एक्सेल की ही दूसरी फाइल है, अब उस फाइल को भी एक्सेल पे ट्रांसफॉर्म करना चाहते हो तो किस टाइप से आप कर सकते हो। साथ ही साथ आप कोई डेटा है, एग्जिटिंग डेटा है, आप उसे कैसे ट्रांसफॉर्म करेंगे, या आपने कोई डेटा पे पहले कुछ वर्क किया है और आप उसे रिफ्रेश करना चाहते हो तो किस टाइप से आप रिफ्रेश का यूजेस कर सकते हो। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अभी आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को अभी कभी सब्सक्राइब कर लें, प्लस बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि ऐसे ही आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय श्री राम।